नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार देर रात सियासी भूचाल तब आया जब शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आह्वाड विधान परिसर में पुलिस की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। मामला बीजेपी एमएलसी गोपीचंद पडळकर के समर्थकों द्वारा हमले से जुड़ा है, जिससे मुको का आरोपी के शामिल होने का आरोप भी लगाया गया। बुधवार को गाड़ी के गेट टकराने की मामूली घटना ने गुरुवार को विधान भवन की लॉबी में हिंसक रूप ले लिया। आह्वाड गुट के नितिन देशमुख और पडळकर गुट के ऋषिकेश टकले आपस में भिड़ गए। पुलिस जब देशमुख को हिरासत में लेने पहुंची तब जितेंद्र आह्वाड ने विरोध दर्ज करते हुए गाड़ी के आगे बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र आह्वाड। परत जोरात बोला, हल्ला कोणी केला? बोला ना, बोला। कशाला प्रश्न विचारता आम्हाला? तुमच्यात बोलण्याची हिंमत नाही तर प्रश्न कशाला विचारता आम्हाला? सांगा कोणी केला? जोरात बोला। बस झालं, अख्ख्या महाराष्ट्राला समजलं कोणी हल्ला केला। हा मालाच मारण्यासाठी आले होते हे सगळे। म्हणजे विधानसभेमध्ये विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भवनामध्ये आमदार सुरक्षित नसतील तर कशाला राहायचं आमदार? काय गुन्हा आहे आमचा? कोणीतरी मवाल्यासारखा येतो आमच्या आई बहिणीवर शिव्या देतो, त्याला ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून डिक्लेअर करा ना। अनपार्लमेंटरी वर्ड्स वापरले जातात, करून टाका पार्लमेंटरी वर्ड्स आहेत म्हणून। सत्तेचा एवढा मुजरपणा, सत्तेचा एवढा माज। आइए सुनते हैं इस घटना पर क्या कुछ कह रहे हैं गोपीचंद पडळकर। विधानसभेच्या प्रांगणामध्ये जी घटना घडलेली आहे ती अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। याचं अतीव दुःख विधानसभेचा सदस्य म्हणून मला आहे। मी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आणि सभापती हे आवारपूर्ण त्यांच्या अंतर्गत असल्यामुळं मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि याविषयी आमचे सगळे नेते मंडळी यांच्याशी चर्चा करून मी तुमच्याशी सविस्तर बोलतो। इस मामले में आह्वाड का आरोप है कि पुलिस एक तरफ कार्रवाई कर रही है और हमलावरों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा जिन्हें मारा गया उन्हें पकड़ा गया और हमलावरों को वड़ा पाव खिलाया गया। इस घटना से विधानसभा परिसर में अफरा तफरी मच गई है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना को निंदनीय बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेता। घडलेली घटना अतिशय चुकीची आहे, त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एकतर या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात आणि मारामारी करतात हे या विधानसभेला शोभणारं नाही आणि म्हणून याच्यावर निश्चित कारवाई ही झालीच पाहिजे। पण ते समर्थक आहेत का गुंड आहेत? आणि ही जर का परिस्थिती या राज्याची आली असेल तर मग विधान भवनाला अर्थ काय? ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। मग तो कोणी असेल ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांचं नाव आलं पाहिजे समोर, कारण हा अधिकार शेवटी अध्यक्षांचा असतो। अध्यक्षांची पण दिशाभूल केली गेली का हा पण विषय आहे। मात्र अशी मारामारी आणि आमदारांना धक्काबुक्की ही गुंडागर्दी आता विधान भवनापर्यंत पोहोचली असेल तर मग हे फार अवघड आहे। ताबडतोबीने गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी सगळे विषय सोडून या गुंडांवरती आणि त्या गुंडांच्या पोशिंद्यांवरती कडक कारवाई केलीच पाहिजे। तरच तुम्ही या राज्याचे पालक मुख्यमंत्री म्हणून जनतेला तोंड दाखवायच्या पात्रतेचे आहात असंच मी म्हणेन। तो वही इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मामले की रिपोर्ट की तलब की है। वही गोपीचंद पडळकर ने खुद पर लगे सभी आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है जो हुआ वो गलत था, उसके लिए वे क्षमा चाहते हैं। इस विवाद के पीछे 16 जुलाई की वो घटना जब पडळकर की गाड़ी के गेट आह्वाड से टकरा गए और तब से दोनों नेताओं के बीच तनातनी बढ़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देर रात नितिन देशमुख को हिरासत में लिए जाने के बाद मामला और भी गर्मा गया। विपक्ष ने इसे पूरे घटनाक्रम को सत्ता पक्ष की गुंडागर्दी करार दिया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन का ये विवाद पूरे सत्र पर भारी पड़ गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।